अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पर जब हम मालम जब्बा पहुँचे तो जल्दी जल्दी हम रेडी हुए रूम में, और ये रेडी होकर जो मैंने ब्लॉग का एक क्लिप बनाया था वो मैं अपलोड करना भूल गई। तो मैंने सोचा कि अब हम कलाम जा रहे हैं तो क्यों ना उसके साथ ये क्लिप अटैच कर दूँ। मेरे इंस्टाग्राम पे वैसे मैंने इसकी पिक्चर्स पोस्ट कर दी थी, तो मैंने कहा लेकिन फिर भी व्लॉग में चलो अपना आउटफिट दिखा दूँ आपको। अच्छा, सर्दी का जो ये सीन था ना, यहाँ पे सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा होती थी, दोपहर में जब धूप निकलती थी तो फिर कुछ बेहतर हो जाता था, और रात में फिर ज़्यादा सर्दी हो जाती थी। तो मैंने अपना, आपकी बहन ने पूरा इंतज़ाम किया हुआ था। यहाँ पे मेरे मियाँ आते हैं, अपनी खिचड़ी काबू करते हैं और एक सिक्योर सा कोना लब के ये अपनी खिचड़ी खाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि भाई तुम लोगों को नाश्ता करा दूंगा, मैं तो अपनी खिचड़ी खा रहा हूँ। और उस खिचड़ी पे हमें पूरा डाउट है कि वो ख़राब भी हो चुकी है जो इन्होंने खाई। ये खिचड़ी, इस खिचड़ी के बारे में मैं आपको बता दूं, ये वो खिचड़ी है जो हम लोग मामा के घर से लेकर चले थे, और इस खिचड़ी को अब पूरा एक दिन हो चुका है गाड़ी में पड़े पड़े ये इन्होंने वो खिचड़ी खाई है। खैर बचत हो गई इनकी, मेरी कोई दुआएं थी जो रंग ले आई। अच्छा, तो हाँ, सर्दी का मैं आपको बता रही थी कि रात में सर्दी हो जाती है, तो मैं फिर रिस्क नहीं लेती थी। मैंने तो नीचे डबलिंग की हुई थी यार, दो जर्सियाँ पहनी हुई थी, और ऊपर से ये जो मैंने वाइट कलर का पहना हुआ था ये भी टॉप बहुत मोटा था, इससे मुझे सर्दी बिल्कुल नहीं लगी थी, बड़ी सिक्योर थी। जब ये बाहर हम जाते थे ना, बल्कि जब हम पीसी से वापस आ रहे थे, तो ये मेरे हस्बैंड साहब ठटर रहे थे और मेरा देवर भी कि सर्दी बहुत है सर्दी। लेकिन क्योंकि आपकी बहन ने नीचे ट्राउजर भी डबल पहने हुए थे, ऊपर दो जर्सियाँ भी एक्स्ट्रा पहनी हुई थी, इसलिए सर्दी से बिल्कुल सिक्योर थी और बड़ी खुश थी। अच्छा, तो अब हमारा सफ़र है कलाम की तरफ। तो मैं आपको रोड पे एक एक चीज़ दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि यहाँ से गुजरते हुए रास्ते कैसे थे, घर कैसे बने हुए हैं, यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, रेस्टोरेंट्स कैसे हैं। मतलब कोई भी शहर हो या मुल्क हो, वहाँ पर जाने से पहले इंसान के जहन में यही आता है ना यार, वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, उनका रहन सहन कैसा होता होगा, उनकी बिल्डिंग्स कैसी होंगी, उनकी शॉप्स कैसी होंगी, मतलब यही चीज़ें होती है ना माइंड में। इसलिए मैंने यहाँ पर एक एक चीज़ कैप्चर किया ताकि आप लोगों को सब कुछ दिखा सकूँ। और ये यकीन जानिए, मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे जहन में हमेशा से सवाल रहता था यार कि मैं ये चीज़ें देखूँ। जब मैं यूट्यूब पे देखती थी ना वीडियोस, तो उन्होंने बड़ी लिमिटेड सी वीडियोस बनाई होती थी, लिमिटेड क्लिप्स डाले होते थे जिससे आप कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि मैं कुछ डिफरेंट करूँ, और मैंने इसलिए ये बड़ी डिटेल में वीडियोज़ बनाई हैं। तो फाइनली जनाब, यहाँ पर हम बदीन के ट्रैक पर आ गए हैं, और फिर इसके बाद आएगा बहरीन, और पहाड़ों का सिलसिला आप देख रहे हैं, ये हमारे साथ साथ सफ़र में रहेंगे। बहरीन वो इलाका था जहाँ पे गाड़ी अपनी लेके इंसान जा सकता था, उसके आगे फिर अपनी गाड़ी नहीं जाती थी। अब जाके कलाम की सड़क बनी है, लोग अब अपनी गाड़ी में चले जाते हैं, वरना टूटी सड़क होती थी। भाई वो है बर्फ़ जो तू देखना चाह रहा है, वो चोटी पे काले काले पहाड़ों के पीछे अगर आप फोकस करके देखें तो आपको चीटे चीटे पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, इस पे बर्फ़ पड़ी हुई है यार, बहुत खूबसूरत लग रहे थे ये कौन सी जगह रहता है? मदीन से आगे बहरीन की तरफ जाते हुए। हाय गाइस, बना कर की करा आना यार, ऐसे ना करें। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात करना भूल गई। यहाँ पर हमारी जितनी भी तीनों की आपस में कन्वर्सेशन हो रही है बिल्कुल नेचुरल है, कोई बनावटी नहीं है कि कैमरा ऑन हुआ है तो हम लोगों ने बड़ी बनावट होके बातें करना शुरू कर दी हैं। असल में यूट्यूब चैनल तो मेरा था ना, इन दोनों का तो है नहीं, तो ये लोग तो मेरे चैनल को सीरियस भी नहीं ले रहे थे, तो इसलिए इन्होंने खूब जो बोंगियाँ मारनी थी मारी, बल्कि मुझे बीच में से कट करनी पड़ी क्योंकि वो पर्सनल कन्वर्सेशन थी, तो इसलिए मैंने बस वो कट की है। बाकी हमारी जितनी वो कन्वर्सेशन आपस में हो रही थी, जैसे फ़्लो में हम जा रहे थे, मैंने वैसे ही इसको अपलोड कर दिया है। अच्छा, वैसे हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की, लेकिन यहाँ पर रजब भट्ट के बारे में बात हो रही है। उसकी अम्मी कहती है सिद्धू मूसे वाले को अल्लाह ताला जन्नत, अम्मी ने कहा है? हाँ, उसकी अम्मी ने कहा है इसको जन्नत से अला मक्खा बता फरमाए। या मामला की सिद्धू मूसे वाला, हालांकि गैर मुस्लिम के लिए इसकी वो पुराने लोग ऐसे ही होते थे यार, मग़फ़िरत की दुआ करना इस्लाम में नहीं करनी चाहिए। ट्रेन भी पहुंच गई।
सीधे हैं यार, ऐसे छेती पहुंच गया जगह। छेती पहुंच गए। ये सामने पहाड़ कितने बड़े। ओए बनाई बनाई बना रही मैं तो। बैल पीछे देता है बताइए। तेरा लगा दुबई एंजॉय कर रही है, बच्चे तो घर चढ़ के आएंगे। अच्छा, यहाँ पर जैसे ही कोई खूबसूरत सीन आता था ना तो मेरा दिल करता था मैं जल्दी से उसकी वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों से शेयर कर सकूं, आप लोग भी देखें मेरे साथ। तो ये लोग मेरी इस आदत से बड़े तंग आ रहे थे कि मिनट बाद में मोबाइल 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 दो मैं ऐसे करती थी। क्या है? बंदे ने बात YouTube पर नहीं देख कर। ओह माय गॉड! इधर जब आया था ना सलाब नहीं, वो जो पगडंडी देख रहे हो ना, तो मैं अगली तारीख बताऊँ। पगडंडी नजर आ रही है, पगडंडी वो ये रास्ता है ऑपोजिट साइड हाँ, हाँ। पे। ये पुरानी सड़क हुआ करती थी, ये बहरीन का पुराना रास्ता था और ये एंड तक पुल की हिम्मत है। ये पुल कोई नया बनाया इन्होंने, मैं कहा टूट गया था। इस बाजार के अंदर पानी पानी होता है, रश चेक कर। फाइनली जनाब हम बहरीन पहुंच गए हैं और बहरीन का ये खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं। यहाँ के बारे में आपको बताऊं, 2023 में जब मैं यहाँ पर आई थी तो उस वक्त यहाँ से ताज़ा सैलाब होकर गया था, यानी कि कोई महीना हो गया था सैलाब को गए हुए को, तो तब हमारा यहाँ पे चक्कर लगा था। बहरीन का बाजार जो अभी आप पीछे से देख कर आए हैं ये सारा फुल था। यहाँ पे दुकानें पानी के साथ आधी आधी भरी पड़ी थी, इतना रश नहीं था। और यहाँ पर जितने घर थे इस दरिया के साथ लगे हुए वो सारे बह चुके थे और आधे आधे टूट गए थे। कुछ घर ऐसे लोगों ने बनाए हुए हैं कि दरिया के ऊपर जैसे लटक रहे होते हैं ना घर, तो मतलब बगैर सपोर्ट के बने होते हैं और समझ नहीं आ रही होती है इन्होंने कैसे बनाए होंगे। तो वो ऐसे वाले थे और वो उनको बहा के साथ ले गया था दरिया। तो वो बेचारे इतना दुख हो रहा था ना कि यार कितनी मेहनत से बनाया होगा बेचारों ने। तो यहाँ पे आगे भी आपको घर नजर आएंगे, कुछ इसी टाइप का ही घर है। तो वो टूटा हुआ, उस वक्त से टूटा हुआ देखे मैं अब आई हूँ तो अभी भी वो वैसी ही हालत में है, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता होगा ना बनाना। ये देखें गाइस कितना स्लो है। भाभी क्या नाम है आपके YouTube चैनल का? गाइस वो गाइस अभी सेंसर्ड है। गाइस YouTube चैनल। हाय गाइस, हाय गाइस। हाय गाइस। गाइस ये देखें डोली गाइस, वो उसके अंदर बच्चे बैठे देखें, ये उस आर पार जाने का ये रास्ता है। तो ये गाइस एक अम्मा और उसके बच्चे बैठे हैं। तो ये गाइस अभी उतरेंगे। दिल में और पत्थर में गाइस इसी का फर्क है। ये बात ऐसे यार सोहाने सही किया आपने। पत्थर को गाइस पानी बहा कर ले जाते, उस तरफ लो जी। बहुत रश है भाई, बहुत रश। गाइस दरख्त से गिर गया गाइस, वो टूट के। किसने गाइस ये दरख्त को तोड़ा होगा? और देखो उन्होंने बंद बांधा हुआ है ताकि पानी इस साइड पे ना आए। और मैंने पिछले चैनल पे इसके व्लॉग बनाए थे जो मैंने आपको अपने पिछले चैनल के बारे में बताया था, तो उस पर मैंने बड़ी डिटेल में इसको अंदर से भी दिखाया था। देखिए बिल्कुल वैसा है, कोई इसमें चेंज नहीं आया। आगे भी मैं आपको घर दिखाऊंगी, उसी तरह टूटे पड़े हैं जो सैलाब की वजह से टूटे थे, वो आज तक नहीं बन सके। ये देखें, ये उस वक्त कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही थी इन घरों की और ये वहीं पर रुक गई और उस वक्त से रुकी ही हुई है, दोबारा बने ही नहीं। तो ये बहरीन जो है ये सारा सैलाब की जद में आया हुआ था उस वक्त। गाइस जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि मेरे मियाऊं का पेट खराब था, लेकिन इनको शर्म बिल्कुल नहीं आती कि अपनी बीवी से कुछ दुआएं ले लें यार। और ये बजाय के दुआएं लेने के मेरा चेजा लगा रहे थे फौरन से ही, मतलब जैसे ही कोई खूबसूरत सीन आता था तो फौरन से पूरी गाड़ी में शोर मच जाता था, हाय गाइस ये देखें गाइस। मतलब मेरी वॉइस ओवर का मेरे चैनल को खूब इन्होंने मजाक उड़ाया। एनीवेज पहाड़ों की तरफ आते हैं। मैं सोच ये रही थी यार यहाँ के लोग और इनके बच्चे कितने शार्प हैं, उन्हें पता है कि हमने पहाड़ पर किस तरीके से चलना है, किस एंगल से पाँव रखना ये है। देखना, ये सड़क आगे जाकर ठीक होगी ना, अदरवाइज ये सड़क, ये पत्थर सड़क पे पड़े होते थे और ये सड़क ऐसी थी आगे खराब होती थी, 2 घंटे लगते थे बहरीन से इधर से आगे कलाम। अभी कितने लगेंगे? अभी तो लगेंगे 25 मिनट में, 20-25 मिनट, आधा घंटा लगेगा। है ना मजे का? कितना प्यारा। हाँ अकेला पहाड़ है दरमियान में, बाकी चारों साइडों पे पहाड़ है फिर उसके। है ना मजे का? आगे आगे। मुझे तो ये खूबसूरत लगा यार।
जैसे किसी तो की यहाँ पर जनाब फाइनली मैं आगे फ्रंट सीट पे बैठ चुकी हूँ। पहले मैं पिछली सीट पे बैठकर रिकॉर्ड कर रही थी और अब मैं आपको आगे का व्यू दिखाऊंगी कि आगे से ये पहाड़, यार ये टूटे हुए पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे थे। इसके बारे में आपको बताऊं, ये खुद तोड़ते हैं और कैसे तोड़ते हैं, ये बॉम्ब रख के तोड़ते हैं। लेकिन ये जिस तरीके से तोड़े हुए थे ना, ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे। बहुत गंदा मोबाइल है, स्नो नजर नहीं आ रही। मुझे स्नो नजर आ रही है गाइस, द स्नो। गाइस मेरी बात का यकीन कर ले बस। गाइस ये देखें, ये चिट्टा चिट्टा ऊपर गिरा हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, देयर इज गाइस बहुत ज्यादा गौर से देखें तो आपको ऊपर नजर आएगी। अपनी आरजे पे बिलीव करना पड़ेगा गाइस। जी गाइस बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। यही वो लोग होते हैं जिन्हें घर में दूसरी से तीसरी दफ़ा कोई सालन नहीं देता, लेकिन शादी के बाद बीवी इतने लाड लडाती है कि इनकी आदतें ही ख़राब हो जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही शौहर मैं अपने साथ वाली सीट, ड्राइविंग सीट पर लेकर बैठी हुई हूँ, जैसा कि आप सुन रहे हैं। देख तो नहीं पा रहे होंगे, तरफ आपको नजर आ रही होगी। ओ पहाड़ वो देखा है वाला, वो बर्फ से भरा हुआ है, उधर ही जाना है यार। कितने स्नो जड़ी पैनी सी, कोई पुराना रास्ता गाइस जिसके ऊपर से मैंने शेख शाह सूरी हमला करने आया था। शेरशाह सूरी अफगानिस्तान के रास्ते, यहाँ से आया था हमला करने। अफगानिस्तान के रास्ते आया था। ये पाइप किस चीज के? कहाँ? ये वो जो आप बता रहे थे कि वाटर के लिए, ये चश्मों के लिए। चश्मे में पानी नीचे आ रहा है। आपने मुझे बताया था, ये था अब्दुल्ला है ना? ये तो सीधा नहर में गिर रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना कलाम के रास्ते में एक रोड आगे ऐसी भी आएगी जो सैलाब के दिनों में टूट गई थी वो, और उसको 12-13 साल लगे थे उस सड़क को बनने में, और वो टूटी है तो उस वक्त से वो बनी नहीं है। गाइस ये बहुत ब्लैक हो गई हैं और बिल्कुल मेरे हस्बैंड जैसी हो गई हैं अब। ब्लैक ब्लैक इनमें और इन माउंटेन्स में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। जितनी ही ये ब्लैक है, आप यकीन जाने ये भी इतने ही ब्लैक हैं। गाइस ये देखें, लेकिन मेरा सब गोल्डा कुछ हजू भी छोड़ देना छुट्टा है। ये देखें गाइस, अपनी तारीफें करते रहते हैं। मेरे गोडे का रंग तेरा चिट्टा है अजय। गाइस मुझे कह रहे हैं मेरे गोडे का रंग चिट्टा है। कितनी बेहुदा बातें करते हैं। गाइस जैसा कि आपको पता है कि चिटे लोगों को कभी भी साबित करने की ज़रूरत नहीं होती कि वो चीटे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर बहस मुबाहिसे से इज्तनाब करती हूँ। अच्छा, अभी हम यहाँ पर ये जा रहे हैं, सामने जो एक डाला जा रहा है, इसमें ना ये लड़के लड़के बैठे हुए थे और ये सारे पठान थे। ये भी कहीं घूमने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, और ये ना उल्टियों पे उल्टियाँ कर रहा था। इनमें से एक बच्चा बड़ी बुरे तरीके से उल्टियाँ कर रहा था, और मैं जब पहाड़ों की वीडियोस बना रही थी तो वो उनको शायद लग रहा था कि हमारी वीडियो बना रही है। फिर शादी से पहले ना मैं भी बहुत उल्टियाँ करती थी, मुझे बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं पसंद था, लेकिन शादी के बाद मैं उतना ही ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मुझे कभी वॉमिट शोमिट का मसला नहीं हुआ। हाँ, खाना खा के जो आप बैठ जाते हो सफ़र में तो उसमें मसला होता है, हजम वजम नहीं होता। एनीवेज कलाम का सफ़र जारी है। नेक्स्ट व्लॉग बहुत मज़े का व्लॉग होने वाला है, क्योंकि वो वॉशरूम व्लॉग होगा। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तुम्हारे टमी में भी कुछ हो रहा है। यस, मेरा तो यार ये नाश्ता करके वो घूमण, मेरे तो अंदर घूमण लग पई चीज़ां। पतली हो रही है।